नमस्कार दोस्तों, बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं बिहार डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप बिहार की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। बिहार इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। राजधानी पटना सहित गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, छपरा और पूर्णिया जैसे जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है। कई इलाकों में दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई है। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। रेलवे के अनुसार दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ठंड का सबसे ज्यादा असर गरीब, बुजुर्ग और बच्चे झेल रहे हैं। प्रशासन ने प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था बढ़ा दी है। सरकारी अस्पतालों को ठंड से जुड़ी बीमारियों के लिए अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है और तापमान में और गिरावट हो सकती है। बिहार के जमुई जिले में मालगाड़ी के पटरी से उतरने की घटना ने रेल व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे हावड़ा, पटना, दिल्ली रेल मार्ग बाधित हो गया। दुर्घटना के बाद रेलवे को कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि अनेक ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। यात्रियों को स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ा और कई लोग अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच सके। रेलवे प्रशासन ने तुरंत राहत और मरम्मत कार्य शुरू किया। भारी मशीनों की मदद से डिब्बों को हटाया गया और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई, जो राहत की बात है। हालांकि ठंड और कोहरे के कारण राहत कार्य में काफी परेशानी आई। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों का शैक्षणिक डेटा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा तक ये काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि सही और अद्यतन डेटा के बिना सरकारी योजनाओं को लागू करना मुश्किल हो रहा है। छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और शिक्षक नियुक्ति जैसी योजनाएं डेटा की कमी से प्रभावित हो रही थीं। आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में अधिकारी देर रात तक कार्यालयों में काम कर रहे हैं। शिक्षक संघों ने भी सहयोग का भरोसा दिलाया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बिहार के लिए नई चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि नए साल से पहले राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि रबी की फसल इस समय संवेदनशील अवस्था में है। बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं आम लोगों को भी ठंड, सर्दी और बुखार जैसी बीमारियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और ठंड से बचाव के उपाय करें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। बिहार में अवैध ऑर्केस्ट्रा और मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। हाल के दिनों में कई जिलों में छापेमारी कर दर्जनों युवतियों को मुक्त कराया गया है। पुलिस के अनुसार इन ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों की आड़ में शोषण और अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थीं। कई मामलों में बाहर के राज्यों से लड़कियों को लाकर जबरन काम कराया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि महिलाओं और लड़कियों के शोषण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि ऐसे मामलों में कानून को और सख्त किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो।
बिहार में साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत कई जिलों से रोजाना नई शिकायतें सामने आ रही हैं। ठग लोग खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या आईटी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों से बैंक डिटेल्स और ओटीपी मांग रहे हैं। कई मामलों में लाखों रुपए का फर्जी लेन देन हो चुका है। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है और किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करने की चेतावनी दी है। साइबर सेल द्वारा पूरे राज्य में जांच तेज कर दी गई है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि आम लोगों को डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी और अगर किसी को धोखाधड़ी का संदेह हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए। बिहार पुलिस ने राज्य में अवैध शराब और नशे की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पटना, गया और भोजपुर के कई क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध शराब की लाखों रुपए कीमत की खेप जब्त की गई। पुलिस ने कई दुकानदारों और तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नशे के कारोबार में संलिप्त कुछ स्थानीय नेताओं और अपराधियों की जानकारी भी सामने आई है। प्रशासन ने कहा है कि अवैध शराब और नशे से जुड़े मामलों में सख्त कानून लागू किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं ताकि लोग नशे से दूर रहें। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल कानून प्रवर्तन है, बल्कि युवाओं और समाज को सुरक्षित रखना भी है। पटना में ठंड और सर्दी के बढ़ते प्रभाव के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शीतल लहर और कोहरे से जुड़ी बुखार, सर्दी और फेफड़ों की बीमारियों के मरीजों ने अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भीड़ लगा दी है। सरकारी और निजी अस्पतालों ने अतिरिक्त स्टाफ लगाया है और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े पहने, बाहर निकलते समय सतर्क रहें और बीमार पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा बुजुर्ग और बच्चे अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए नागरिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के स्कूल 29 दिसंबर 2025 को बंद रहेंगे। प्रशासन ने कहा है कि ये फैसला छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए लिया गया है, क्योंकि ठंड और घने कोहरे के कारण स्कूल आने जाने में जोखिम बढ़ गया है। इसके अलावा स्कूलों में कक्षाओं के संचालन में व्यवधान नहीं हो, इसके लिए शिक्षकों को ऑनलाइन या अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि ठंड अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी, इसलिए सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर विवादों में हैं। राजस्व विभाग और अन्य अधिकारियों के बीच उनके बयानों और निर्णयों को लेकर असहमति बनी हुई है। अधिकारियों ने उनके कुछ फैसलों और कार्यशैली पर आपत्ति जताई है, जिसका मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। ये घटना बिहार की राजनीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रही है। विपक्षी दलों ने भी इस विवाद का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासनिक विवाद से सरकारी कार्यों में विलंब हो सकता है, जबकि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रभावित होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा और प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे।